नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन स्टोरी ऑफ बिया स्टार में आपका स्वागत है। आज हम इंडिया की उस स्टोरी के बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता का बात करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता उसका इंट्रोड्यूस पहले हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 24 होते 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। राय बहादुर दयाराम शाह ने सन 1921 में सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती की घाटियों के तक था। यह उत्तर और पंजाब में रोपट जिले में पाकिस्तान से दक्षिण में नर्मदा घाटी तक तथा पश्चिम से बलूचिस्तान में मकरान तट से उत्तर पश्चिम में मेरठ तक विस्तृत थी। इसका क्षेत्र त्रिभुजाकार का था। 1922 और 23 में मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य में राखा दास जी बनर्जी ने किया था। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। यह हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात अब तक का सबसे बड़ा बृहद स्थल है। सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्राप्त परिपक्व बाल्य स्थलों में 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन था। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले थे। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। इसकी खोज 1969 में सूरजभान के थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के बंदरगांव में लोथल एवं सुत्तकोतदा है। कालीबंगन जूते हुए नक्शाशीर ईंटों के प्रयोग से साक्ष्य प्राप्ति है। स्नानघर सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत, इसकी लंबाई 11.88 और चौड़ाई 7 मीटर और गहरा 2 मीटर जैसा था। अब हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बात करें। सिंधु घाटी नियोजन इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी और नगर में वक्राकार वर्गाकार तथा आयताकार थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कालीबंगन और लोथल से अग्निकुंड पर प्राप्त हुए थे। यहाँ पर पशुपतिनाथ महादेव, लिंग, योनि एवं पशुओं की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाइयों से वाई और लिखी जाती थी और यहाँ तरीके बुस्टर फेमंत कहा जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पीछे खुलती थी। लोथल नगरों के घरों में केवल दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर खुलती थी, जो मैंने आपको चित्र में बताया दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य फसल गेहूँ थी और रंगपुर एवं लोथल के चावल के दाने मिले, जिसने धान की खेती होने का परिणाम है। लेकिन चावल के पहला साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला था और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता का लोग धरती को उर्वाकार की देवी मानते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सतात्मक थे लेकिन इसकी सभ्यता में सबसे ज़्यादा मातृदेवी की उपासना की जाती थी। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी से ही मिलते हैं। पशुओं में कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे प्रिय है। जो मैंने चित्र में देखा है वो उसकी मोहर भी, उसकी लिपि है, उसको लिपि में रखा था। उसके सिंधु घाटी की सभ्यता को लिपि के लिए यूज़ करते थे। ये मनोरंजन के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता ने मछली पकड़ना, शिकार, खेलना, पशु पक्षियों के आपस में लड़ना, चौपड़ खेलना और पास खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। भारत का सबसे पुराना नगर मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ होता है मृतक को टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता में स्वदेशी ऐसा माना जाता है कि स्वदेशी लोगों ने बसाया था। उसका संबंध दक्षिण भारत के द्रविड़ जाति से हो। कई विद्वानों के सिंधु घाटी की सभ्यता और दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति में रहने वाले लोग की सभ्यता में समानता के कई लक्षण देखे गए हैं। मुमकिन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बसाने वाले लोग बाहर से आए हो और आने की तारीख बहुत पुरानी हो। इस प्रकार इस लिहाज से हम उन्हें भारत की स्वदेशी निवासी कह सकते हैं। अब हमारे मन में यह जानने की उत्सुकता होती कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत कई विद्वानों ने कई तरीके से अलग अलग से बताया है।
कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत भारी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से हुआ है। यह भी कहना सच है कि सिंधु नदी भारी बाढ़ के लिए जानी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत धीरे धीरे मौसम के बदलाव से हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में शहरीकरण था और कृषि की भी बहुत महत्व था। कृषि का उसमें बहुत महत्व देते थे और विद्वानों का मानना है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता का अंत के बाद आर्यन जाति के लोग लगभग 1000 वर्ष के बाद भारत में पधारे थे, जो कि उत्तर पश्चिमी दिशा से आए थे। और उत्तर पश्चिम से आने वाले आर्यन और दक्षिण भारत के द्रविड़ जाति के लोगों में जब आमना सामना हुआ तो भारत के इतिहासों में 2 संस्कृति का गठन हुआ। और संस्कृति का आमना सामना जब हुआ तब दोनों संस्कृति के लोगों ने उसकी खामियां और खूबियों को अपनाया और दूसरे के जीने को तरीके को स्वीकार किया। इसी तरह गठजोड़ की तरह आने वाले समय में ईरानी, ग्रीक, पारसियन, सीधियन, बैक्टेरियन, वुड, क्रिश्चियन, तुर्क और यहूदी जैसी अलग अलग सांस्कृतिक लोग भारत में आए और सब संस्कृति ने अपना अपना प्रभाव भारत पे छोड़ दिया। इसी प्रकार आर्यन और द्रविड़ जाति के गठजोड़ ने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी कि भारत में अलग अलग संस्कृति में सहजने वाले और अपने में समेटने वाले देश बन गया। इस प्रकार बाहर से आने वाले लोग पर भारत की संस्कृति का भी प्रभाव छोड़ा। इसी तरह लोगों ने हिंदू धर्म के तत्व भी शामिल थे। भारत में धर्म के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे पुराना शब्द आर्य था। आर्य धर्म केवल एक धर्म ही नहीं था, बल्कि उसका महत्व एक धर्म से भी ज़्यादा था। धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसका अर्थ होता है कि एक साथ जोड़ कर रखना। धर्म एक नैतिक उदाहरणा होती है जिसमें नैतिक संहिता और मनुष्य के कर्तव्यों की पूरी श्रृंखला होती है। आर्य धर्म भारत में पाए जाने वाला सभी धर्म में शामिल है और वही इस शब्द का इस्तेमाल बौद्ध धर्म और जैन धर्मों ने भी किया था। और कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने भी मुक्ति के लिए आर्य पथ का नाम दिया था। वैदिक धर्म का इस्तेमाल भी उन सभी धर्मों को बताने के लिए किया जाता है कि जो वेदों से जुड़े हो। जो धर्म वैदिक शिक्षा पर यकीन करते थे उसको वैदिक धर्म कहा गया था। वही एक सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है कि पुराना धर्म, और इस प्रकार का अर्थ भारत में सभी पुराने धर्म के लिए किया जाता है। इनमें बौद्ध और जैन धर्म भी शामिल थे। कुछ समय के बाद एक परंपरावादी लोगों ने सनातन धर्म पर अपना अधिकार जमाना चालू कर दिया और वो खुद को सनातन धर्म का उपासक मानने लगे। सनातन धर्म की एक व्याख्या है कि जियो और जीने दो, और गांधी जी ने हिंदू धर्म की एक परिभाषा में देने वाले की कोशिश की थी कि अहिंसक तरीके से सत्य की खोज करो। ये जो लिटी है, अहिंसक तरीके से सत्य की खोज करो, ये बहुत महत्व देता है। अहिंसक तरीके सत्य की खोज करो, ये बहुत महत्व की एक लाइन है। यही हिंदू धर्म है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। एक इंसान नास्तिक होके भी हिंदू धर्म में रहने वाला इंसान कहा जाता है। हिंदू धर्म सच्चाई का धर्म है। इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसको कहीं ने कहा कि बाढ़ से गया है, कोई कहते हैं कि मौसम के बदलाव से उसका अंत हुआ था। वो ऐसे अनुमान लगाए गए थे। अब जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ना दबाएं, जिससे मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके।